दोस्तों, पेंशन भोगियों में बेचैनी और डर। आखिर क्यों पेंशन भोगी चिंता कर रहे हैं? आखिर क्यों सरकार पर भरोसा नहीं है? और ये अफवाहें, अब इनको अफवाहें बता जा रहा है कि आपकी पेंशन कटौती, डीए-डीआर की बढ़ोतरी नहीं होगी, 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। तमाम चीजों पर रोज एक नया स्पष्टीकरण आता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क्या कहा, यह आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर सरकारी कर्मचारी हैं, खासकर केंद्रीय कर्मचारियों को डर क्यों है? हां जी, डर है क्योंकि आपने 50% पेंशन को एनपीएस में बदल दिया, जो कि कई लाखों पेंशन भोगी आज परेशान है। भविष्य उनका अंधकारमय है, इसलिए चिंता का विषय है कि आपने फिर यूपीएस लागू कर दिया। नेताओं को 50% पेंशन दी, लेकिन आपने अग्निपथ स्कीम आर्मी के अंदर, एयरफोर्स और नेवी के अंदर कर दी, क्योंकि पेंशन आपको कम करनी है, पेंशन कटौती करनी है। डर है कि आप 65 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ोतरी, जो कि आपके सांसदों ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने रिकमेंडेशन की, वो आपने नहीं दी। 80 साल के बाद आप 20% पेंशन दे रहे हो, क्यों? 65 साल के बाद 5% क्यों नहीं दे सकते? 70 के बाद 10% क्यों नहीं दे सकते? 75 के बाद 15% क्यों नहीं दे सकते? ये सारी घटनाक्रम आपकी नीयत पर संदेह करता है। 18 महीने डीए-डीआर का एरियर आपने अपने चुनाव प्रचार, विज्ञापन, तमाम चीजें देश में चल रही हैं, दुनिया भर की आपने सरकारी खजाने को चपत लगाई, लेकिन आपने कर्मचारियों को खाया। इसलिए डर है, इसलिए भ्रम की स्थिति, और आपने लगातार डीए-डीआर का फॉर्मूला बदला। डीए-डीआर, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता कम मिल रहा है, इसलिए डर है। हां जी दोस्तों, इसी पर आज बात करूंगा। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि भ्रम की स्थिति क्या है, और यही क्लियर करूंगा कि वित्त राज्य मंत्री ने क्या जवाब दिया और आगे क्या क्या इसके ऊपर स्पष्टीकरण, और पीआईबी फैक्ट चेक क्या कह रहा है। यानी इसके बाद ये प्रेशर है, ये होना चाहिए। आपको सरकार को आप फ्री हैंड जिस दिन दे दोगे ना, आपको शायद वो सरकार जो आप अपेक्षा करते हो ना, उससे बहुत कम मिलेगा आपको। बिल्कुल आपको दबाव की जरूरत है, और ये दबाव जारी रहेगा। पहले मैं बात करूंगा पंकज चौधरी, जो कि वित्त राज्य मंत्री, कई बार इनसे 18 महीने के डीए के ऊपर सवाल पूछे गए थे, कई बार 8वें वेतन आयोग के ऊपर सवाल पूछे गए थे। इन्होंने हां या ना कोई जवाब नहीं दिया, बीच में न्यूट्रल जवाब दिया। कोई भी चीज विचाराधीन नहीं है, बाद में विचार करेंगे। तो ये वित्त राज्य मंत्री ने कहा है। सनगोमम जी ने बोला क्या है कि ये जो चल रहा है, जो आपका वित्त विधेयक 2025 यानी फाइनेंशियल एक्ट, जो आपने 1/4/2025 को डीओ लेटर दे करके एक आपने हवा बनाई है कि आखिर इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्या नुकसान है, क्या फायदा है? प्लीज रेफर टू योर डीओ लेटर फॉर 1 अप्रैल 2025 एड्रेस टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर रिगार्डिंग वैलिडेशन क्लॉज इन पार्ट 4 क्लॉज 147 to 115 फाइनेंशियल बिल 2025 विच रिलेट टू पेंशन रूल। उन्होंने कहा है कि जो आपने वित्त विधेयक बनाया उसके संदर्भ में कि आप समय समय पर जारी पेंशन नियमों से संबंधित अनुदेशों से है। संबंध में सूचित करना चाहूंगा कि भारत की संचित निधि से पेंशन देताओं पर व्यय के लिए सीसीएस पेंशन नियमों सिद्धांतों के सत्यापन के लिए संबंधित कानून मौजूदा पेंशन नियमों को सत्यापन है, और इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की गठन की घोषणा की। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों, वेतन, अन्य लाभों से संबंधित मुद्दे से संबंध में उचित सिफारिशें करेगा। पंकज चौधरी जी ने कह दिया है कि जो पेंशन नियम है वो यथावत रहेगा, और चाहे आप सिविलियन पेंशन है, डिफेंस पेंशन है, आपको इसका लाभ मिलेगा, और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का। अब ये है लेटर 1 मई 2025। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में आपको चाहिए ले सकते हो। फिर उसके बाद कई प्रकार की खबरें निकली। पीआईबी फैक्ट चेक क्या कह रहा है? क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा? इसके ऊपर आप स्पष्टीकरण देख सकते हो। अफवाहें जिनसे दहशत फैली है, मई 2025 में शुरू हुआ। कुछ क्षेत्रीय समाचार पत्रों पर सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़े पैमाने पर पेंशन कटौती के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया। हेडलाइन में ऐसी बातें चिल्लाई गई कि पेंशन भोगियों के लिए अब डीए नहीं, 8वें वेतन आयोग सेवानिवृत्ति का अनदेखी हो सकती है, एरियर नहीं मिलेगा,
और ये पूरी खबर है पेंशन भोगियों को एक के लिए चिंता का विषय बन गई। असल में क्या बदल रहा है कहानी, इन्होंने फिर कहा है कि 2021 के नियम में जो बदलाव किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पीएसयू कर्मचारी हैं उनका कदाचार, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूं। भारत की पेंशन प्रणाली पर एक त्वरित नजर, यानी भारत की जो पेंशन सिस्टम पर है उस पर जो नजर है उससे एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। जैसे कि आपने 50% पेंशन को एनपीएस में डाला और उसके बाद यूपीएस डाला, यानी आप ग्रेचुटी नहीं देना चाहते, कभी आप कम्यूटेशन की कटौती बढ़ाते हो, कभी आप 18 महीने डीए रख लेते हो, कभी आप अग्निवीर लाके दे देते हो, और डीएडीआर तमाम कई ऐसे फैक्टर हैं। इससे कर्मचारियों में चिंता लाजमी है, क्योंकि आप संसदों की पेंशन बढ़ा सकते हो, संसदों का वेतन बढ़ा सकते हो, वेतन और पेंशन साथ ले सकते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपके सामने कई बार ये बात शेयर की है कि आखिर क्यों, जब आप संसद उन्होंने अपना अभी वेतन बढ़ाया और उसके बाद आप समझ सकते हो 8वें वेतन आयोग में भी उन्हें सब लाभ मिलेगा, लेकिन बाकियों का क्या कसूर है। ये चार्ट मैं आपके सामने फिर ला रहा हूं कि कंपैरिजन ऑफ बेसिक सैलरी ग्रोथ 2006 से 2025 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। हाँ जी दोस्तों, यानी बेसिक सैलरी 2006 में 12,540 थी, जिसका 4600 ग्रेड पे था, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 12,000 थी। फिर 2025 में 12,540 बढ़ के 44,900 हुई, और इन श्रीमानों की 12,000 से 1,24,000 हो गई, यानी उनका 258% बढ़ा, इनका 933% बढ़ा, इनका 2.58 मल्टीपल में बढ़ा, इनका 9.33 से बढ़ा। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी बाज रिवाइज ओनली 2006 से 2016। एमपी सैलरी बाज रिवाइज 2006 में हुई, 2010 में हुई, 2018 में हुई, 2025 में हुई। द 8th पे कमीशन इज पेंडिंग एंड विल एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2026। आप समझ सकते हो कि जो काम कर रहे हैं उनका 10 साल में एक बार पे पेंशन रिवीजन, और इनका 2006 के बाद 2010 में हुआ, 2010 के बाद 2018 में हुआ, 18 के बाद 25 में हुआ, 25 के बाद फिर 26 में हुआ। यानी 12,000 वाला 1,24,000 पे पहुंच गया, उधर दूसरा 12,000 वाला 44,900 पे। कौन आप पर भरोसा करेगा? क्यों कि आपके नेता फिर एक साथ हो जाते, मिल जाते, इसलिए भ्रम की स्थिति हुई। और मैं बात कर रहा हूं 18 महीने का डीएडीआर एरियर आपने रख लिया, उसके बाद इतना खर्चा कर रहे हो, चुनाव में खर्चा हो रहा है, सरकार एमएलए खरीदे जा रहे हैं, एमपी तोड़े जा रहे हैं, मरोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपने 3400 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशनर का पैसा आपने रख लिया। क्यों शक नहीं होगी? डीएडीआर की बात करूं तो 10 साल में 125% डीए बढ़ने वाला, 60% बढ़ने के लिए हम तरस रहे हैं, 2%, 1%, 0.99, तो हमें चिंता नहीं होगी? क्यों ये खबरें आपकी तरफ फैलेंगी? ये आपका काम है, और आपने इस चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश किया आपके वित्त मंत्री ने। इसलिए अब वेतन आयोग का स्पष्टीकरण बीच में फिर आपने डाल दिया कि जैसा उन्होंने कहा है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पेंशन भोगियों के लिए वो महंगाई भत्ता जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में 12 से 15% पेंशन बढ़ने की उम्मीद है, जहां पर आप फिटमेंट फैक्टर लगाए जा रहे हैं 2.86, 2.57, और मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं 2 के नीचे फिटमेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि 1.60 तो आपका वैसे ही डीए मर्ज करके हो जाएगा। उससे आप समझ सकते हो, पहले उन्होंने 14.2% बढ़ाई, अब आप समझ सकते हो ज्यादा से ज्यादा 20% भी बढ़ेगा तो 1.92 तक जाएगा। भले खबरें, लेकिन हर इंसान का प्रेडिक्ट करने का काम है। हर इंसान आज चिल्लाएगा नहीं, सरकार के ऊपर एकदम दबाव नहीं डालेंगे, सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। अब सरकार इस चीज के लिए उन्होंने पीआईबी फैक्ट चेक जो जारी किया, लेकिन इस खबर को आपने देखना होगा, वित्त अधिनियम पर आधिकारिक सरकारी स्पष्टीकरण आ गया है, पीआईबी फैक्ट चेक आ गया है, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति क्या है, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, आपको कैसे प्रभाव डालेगा, आगे पेंशन भोगियों के लिए कितना फायदा हो सकता है 8वें वेतन आयोग में, सारी खबरें आपके सामने रखी हैं। सारी खबरें आज के पेपर में सारी खबरें रखी हैं। मैं आपके साथ एक एक आप समझ सकते हो शेयर करना चाहता हूं कि आगे इन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग में मिनिमम फायदा होने वाला है। ये कहीं ना कहीं फिल्टर लगा रहे हैं, धीरे धीरे कटौती कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, बार बार कहा जा रहा है। और इन्होंने कहा है कि विश्व स्तर पर कहीं भी ऐसा नहीं कि किसी को पेंशन ना मिले। सुप्रीम कोर्ट का भी 190/82 में कहा है कि पेंशन एक सरकारी कर्मचारी का अधिकार है, 50% से पेंशन कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने गोलमोल करके उसको एनपीएस यूपीएस में सारा कंफ्यूजन कर दिया, तमाम तरीके की बातें। अब पीआईबी फैक्ट चेक में क्या कह रहे हैं कि प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने वायरल व्हाट्सएप मैसेज सोशल मीडिया के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को समाप्त कर दिया है या पेंशन भोगियों को भविष्य में वेतन आयोग से बाहर रखा है। पीआईबी ने स्पष्ट किया ये दावे फर्जी और भ्रामक हैं। नियम 37 में संशोधन केवल कदाचार के कारण बर्खास्त किए गए पीएसयू कर्मचारियों तक सीमित है। इसका नियमित पेंशन भोगियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आश्वस्त करते हुए कहा है यह सरकार हमारे पेंशन भोगियों के साथ मजबूती से खड़ी है, ये अफवाहें निराधार और भ्रामक है। कहा ये मैसेज सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप क्लेम एट द सेंटर हैज डिसाइडेड टू रिमूव post retirement benefits such as a DA hike, pay commission revision as retired government employees as part of the finance act 2021। इन्होंने ये सारी चीजें कही हैं, यानी अभी भी आप समझ सकते हो कि सरकार के मंसूबों को भांपना होगा और सरकार को घेरना होगा और हमें अलर्ट रहना होगा, सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। नहीं कोई भी ऐसा एक नियम सरकार डाल सकती है उसके बाद वो अपवाद बन जाता है। अग्निवीर एक अपवाद बन गया। कहा कि हमने 58 लोगों से काउंसलिंग किया, बाद में किसका नाम लिया, किसी का नाम लिया। पहले सेना के बड़े अधिकारी बोलते हमें पता नहीं चला, बाद में बोलते हैं पता चला, यानी एक डिप्लोमेटिक चीज है। आपने इसको पायलट प्रोजेक्ट की जगह आपने सीधा सेना के अंदर लागू कर दिया। सेना भी सकते में, और आज भी बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी है कि वो उनके लिए मैं अलग से आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। धन्यवाद।